जडेजा आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया अब जडेजा तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। बीसीसीआई का भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि क्यों नहीं आया? आपसे मैं सवाल करता हूँ क्यों नहीं आया? ये बात मुझे पता है और भी लोगों को पता है जो समझदार। अभी भाई जडेजा तो क्या उसका बाप भी टीम इंडिया भेजेगा पाकिस्तान। जडेजा तो क्या अबे उसका बाप इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया है भाई। वो बंदा बैठे बैठे यहाँ पर तुम्हारी पूरी दुनिया हिला सकता है। वो बंदा बैठे बैठे दुनिया खरीद सकता है तुम्हारी। और तुम कहते हो कि यहाँ पर जो है जडेजा का बाप भी जो है वो इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजेगा। इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इतना बड़े इवेंट को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये इससे डिसएग्री कर जाएंगे जो पाकिस्तानी नहीं होंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी को जडेजा तब्दील नहीं कर सकते, चाहे आईसीसी का चेयरमैन ही क्यों ना हो। ये इतना इजी नहीं है कि जडेजा चेयरमैन बन गए चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगी। जडेजा आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। जडेजा आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जडेजा का दिमाग बड़ा चलता है और क्रिकेट को इस जैसे बंदे की जरूरत है। इंडियन क्रिकेट अगर आज ऊपर है, इंडियन क्रिकेट का नाम है, तो जडेजा का कहीं ना कहीं हाथ है ना इसमें। लेकिन जडेजा जैसे लोग जो हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि भाई इनके हाथ में क्रिकेट का वो कोई ऐसा निजाम दिया जाए आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। मुझे लगता है जडेजा बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से। भाई मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो पाकिस्तानी डोल मडोल हुए हुए हैं। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है। अगर हम अच्छे स्टेडियम्स बनाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बात तो ये। अब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं जडेजा। अब ये दोनों चीजें जब आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों चीजों का आपस में जब टकराव हो रहा है तो उसका आंसर इज इक्वल टू ये आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो रही है। अब जडेजा आईसीसी के न्यू चेयरमैन बनने जा रहे हैं और अब तो पक्का हो गया। जडेजा ने भी बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की मेरे साथ हमायत है और मैं जो है वो बनने के लिए रेडी हूं आईसीसी का चेयरमैन। और अगर जडेजा आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया अब जडेजा तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। समझ रहे हो बात को। और बीच बीच में हर जर्नलिस्ट एक सवाल पूछ रहा था इंडिया का कि इंडिया आ रही है, तो वो बहुत ही लाइटली अंदाज में लाइटली लेके बोल रहे थे कि भाई क्या बात कर रहे हो, आ रही है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आ रही है, सारी टीमें आ रही है। फाइनल भी कजाफी स्टेडियम में होना, ज्यादा यकीन वो कह रहे थे ना फाइनल भी कजाफी स्टेडियम में होना। तो वो तो मतलब बहुत लाइटली कह रहे हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही है। देखो अब सीन कुछ ऐसा है कि अब आ गया वक्त बहुत करीब, ठीक है। अब बीसीसीआई को देखो, अगर या तो मना करना है ना हमें तो वो जल्दी करना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं ले सकते। देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये मंथ तो आप काउंट करो नहीं, सिर्फ नवंबर दिसंबर काउंट करो आप, ठीक है ना। अगर आपको मना करना है, अगर आपको इन शॉर्ट चिराग डालनी है, ठीक है ना, तो आप अभी डाल दो। अब बीसीसीआई का भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि क्यों नहीं आया? आपसे मैं सवाल करता हूँ क्यों नहीं आया? ये बात मुझे पता है और भी लोगों को पता है जो समझदार। अभी सिर्फ जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एशिया कप अब जो आ रहा है वो कहाँ पर होना है? इंडिया में होना है। अब मेरी एक बात का जरा गौर करना, इंडिया में होना है। अभी ये इंडिया वाले बड़ा बोलते हैं ना कि भाई ये नहीं आना, खैर हो गई, नहीं आ रहे हम खेलने। अब मैं एक बात बोलता हूँ, अब जैसा साहब को अच्छी तरह से पता है कि अगर हम नहीं गए, ठीक है, तो एशिया कप होना है इंडिया के अंदर, ठीक है। और एशिया कप के अंदर जो मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान, माल सिर्फ उसी से बनता है, ठीक है ना भाई। तो अगर पाकिस्तान सारे साल चलता है, अगर इंडिया नहीं आई चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो ऑब्वियसली अब पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया एशिया कप खेलने। तो अगर पाकिस्तान नहीं गई, पाकिस्तान में पहुंच जाएगी, अब नहीं जाएगी मेरे भाई, अब नहीं जाएगी। अब मसला कुछ खतरनाक हो रहा है ना। अब देखो कंट्रोवर्सी कितनी क्रिएट हो गई है इसको लेके, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस अजीब और गरीब सी मनहूस शक्ल वाले इंसान की, जिसका नाम है तनवीर अहमद। ये तनवीर अहमद को आप लोग जानते हो कि आप लोगों ने, वैसे तो ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है, अपने आप को क्रिकेटर कहता है, लेकिन यकीन करें इससे बड़ा मैंने कोई घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा जिसने जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन अभी ये बंदा बैठकर ये बात कर रहा है कि भाई जडेजा तो क्या उसका बाप भी टीम इंडिया भेजेगा पाकिस्तान। जडेजा तो क्या अबे उसका बाप इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया है भाई।
वो बंदा बैठे बैठे यहाँ पर तुम्हारी पूरी दुनिया हिला सकता है, वो बंदा बैठे बैठे दुनिया खरीद सकता है तुम्हारी, और तुम कहते हो कि यहाँ पर जो है जय शाह का बाप भी जो है वो इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजेगा। तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जय शाह के बारे में तुम उसके बाप तक तो तुम पहुंचो ही नहीं, उसका बाप तो बहुत लंबी चीज है भाई, उसको छोड़ो, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। तुम जय शाह के बारे में जो इतनी बकवास तुम जरा उसके सामने करके दिखा दो, और तुम्हें सामने खड़े खड़े गायब करवा देगा वो जय शाह। भले ही खुद छोटा है लेकिन यकीन करो तुम्हें जो है खड़े खड़े गायब करवा देगा, पता नहीं चलेगा कि आसमान में गए या जमीन में गए। उसके सामने बात करने की औकात नहीं है, बस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर इस किस्म की बकवास करते हो। देखो पाकिस्तान को अगर इंडिया में लाना, इंडिया को अगर पाकिस्तान में लाना है तो उसके लिए जो मोहसिन नकवी हैं, जो बाकी जो लोग हैं, वो जो कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी कोशिश करने दो। अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो हर तरीके से जो है वो पाँव पड़ रहे हैं, वो जाकर जय शाह के उठा रहे हैं, जय शाह साहब के, और उनको कह रहे हैं कि भाई साहब प्लीज आ जाइए, हाथ वाथ जोड़े उनके सामने। लेकिन बीच में तुम जैसे लोग आ जाते हैं जो कि बात को खराब कर देते हैं। हो सकता है कि जय शाह का दिल नरम हो जाए, हो सकता है कि टीम इंडिया का दिल नरम हो जाए। और बाय द वे जय शाह या उसके बाप का तो लेना देना है ही नहीं, ये तो मोदी साहब का लेना देना है, और मोदी साहब का भी नहीं भाई, ये तो इंडियन अवाम का लेना देना है, क्योंकि मोदी ने भी वही फैसला करना है, नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि इंडियन अवाम चाहेगी। और इंडियन अवाम इस टाइम पर 1% भी नहीं चाहती है कि भाई वो पाकिस्तान में आकर मैचेस खेलें। जय शाह पाकिस्तान के लिए वो मिसाल बनने वाले हैं कि जो भैंस दूध देती है उसकी लात भी खाना पड़ती है। जय शाह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अब रिप्लेस करने वाले हैं आईसीसी चेयरमैन को। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम जय शाह, और नवंबर को हो सकता है जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी बन जाए। इसको लेकर बहुत से इंडियन क्रिकेट फैन पाकिस्तान को अभी से टाटा बाय बाय चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बोल रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का प्रोग्राम तो बढ़ गया, समझो जैसे एशिया कप में पाकिस्तान का प्रोग्राम खत्म हो गया था, ऐसे ही अब चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। लेकिन क्या जय शाह, हम ये मानते हैं जय शाह का इन्वॉल्व था आईसीसी में? आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जय शाह की पावर थी कि हम आईसीसी में कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इतना बड़े इवेंट को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये इससे डिसएग्री कर जाएंगे जो पाकिस्तानी नहीं होंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी को जय शाह तब्दील नहीं कर सकते, चाहे आईसीसी का चेयरमैन ही क्यों ना हो। ये इतना इजी नहीं है कि जय शाह चेयरमैन बन गए चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगी। मान लिया अभी जय शाह की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मीडिया पर अब ऐसी खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए, क्योंकि हर इवेंट में ऑलमोस्ट पाकिस्तान इंडिया आकर खेलता है। क्रिकेट हो, कबड्डी हो, चाहे कोई भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो, पाकिस्तान की टीम इंडिया ज़रूर जाती है। लेकिन इंडिया की तरफ से यही ओपिनियन आता है ज़्यादातर अवाम का कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया पर है, लेकिन पाकिस्तान सेफ कंट्री है।